नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहा है उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आपके 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये क्लास आपको दी जाएगी, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है। तो छप्पन का मैदान आपको बताना है कि कौन से बेसिन में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि माही बेसिन में छप्पन का मैदान स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ का रण में गिरती हैं। ये भी अभ्यर्थियों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कच्छ का रण में कौन सी नदियां हैं जो गिरती हैं। ऑप्शन हो जाता है आपके पश्चिमी बनास और लूनी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी नदी, या माही और लूनी नदी। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी बनास और लूनी नदी ये दोनों ऐसी नदियां अभ्यर्थियों जो आपके कच्छ का रण में अपना जल गिराती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है। तो कौन से क्षेत्र में अभ्यर्थियों जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कौन से क्षेत्र में पहले आता है। ऑप्शन हो जाते हैं सवाई माधोपुर तथा करौली में, नागपुर तथा जोधपुर में, पाली तथा चूरू में, या आपके गंगानगर या हनुमानगढ़ में। राइट आंसर की बात करें बिहार तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सवाई माधोपुर तथा करौली में दक्षिणी पश्चिम जो मानसून है वो आपके सबसे पहले आते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है बिहार तो आपसे पूछा है कि एरिड मृदा समूह, जो एरिडी मृदा समूह की प्रधानता राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में जो एरिड मृदा है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें आपके एरिडी समूह की जो मृदा है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 5 नंबर का प्रश्न कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों उनके ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन चोटियों को आपको अभ्यर्थियों घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों आपके आ जाएगी ऋषिकेश, ये आपके 1 नंबर पर आ जाती है। दूसरे नंबर पर अभ्यर्थियों आपकी खो चोटी आ जाती है, और तीसरे नंबर पर आपके अभ्यर्थियों तारागढ़ आ जाती है, और चौथे नंबर पर अभ्यर्थियों आपकी आ जाती है बाबाई। तो ऐसे इनका घटता क्रम अभ्यर्थियों याद रखना। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन 2 आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे पहले ऋषिकेश, फिर अभ्यर्थियों आपके खो, फिर आपके तारागढ़, और चौथे नंबर पर आपकी बाबाई चोटी हो जाती है। ऑप्शन 2 इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उपोष्ण जो कटिबंधीय सदाबहार वन वो पाए जाते हैं अभ्यर्थियों आबू। आबू यानी कि जो ठंड क्षेत्र होता है अभ्यर्थियों आबू, उसमें उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। याद रखना अभ्यर्थियों आबू में ये सर्वाधिक मात्रा में ये वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है, कि मक्का जो सर्वाधिक मात्रा में कौन से क्षेत्र में बोया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है। याद रखना रीट पात्रता एग्जाम के लिए भी है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो क्लास को आप एंड तक जरूर देखना अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सावन भादो जो सिंचाई परियोजना से संबंधित है वो कौन से जिलों से संबंधित है अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछा है। तो कोटा जिले से अभ्यर्थियों जो सावन भादो परियोजना है वो आपके कोटा जिले से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है। इन चारों में से आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो अंता अभ्यर्थियों अंता जो 12 में स्थित है ये आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो अंता है वो आपके अभ्यर्थियों प्राकृतिक गैस पर आधारित एक विद्युत गृह माना गया है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना थी अभ्यर्थियों। तो प्रथम पवन परियोजना अभ्यर्थियों वो आपको बतानी है। तो अमर सागर परियोजना जो आपके जैसलमेर में स्थित है वो राजस्थान की जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो आपके अमर सागर परियोजना है। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अभ्यर्थियों ये जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है। तो बकरी की नस्ल अभ्यर्थियों इनमें से ऑप्शन 2 सिरोही एक बकरी की नस्ल है जिसको अभ्यर्थियों सिरोही माना जाता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मिशन निर्यातक बनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों कि मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 2021 में अभ्यर्थियों मिशन निर्यातक बनो ये राजस्थान में एक परियोजना थी जो प्रारंभ की गई थी 2021 में। सन याद रखना अभ्यर्थियों, सन से अक्सर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गलत ऑप्शन आपको छांटना है। एक तरफ आपके खनिज दिए हुए हैं और दूसरे तरफ आपके खनन क्षेत्र अभ्यर्थियों यूरेनियम अभ्यर्थियों रोहिली ये यहाँ से निकाला जाता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फेल्सपार अभ्यर्थियों मकरेडा से निकाला जाता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है अभ्यर्थियों। टंगस्टन अभ्यर्थियों जासमर से निकाला जाता है, ये इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जासमर से जिप्सम निकाला जाता है, ये याद रखना। और बेरिलियम अभ्यर्थियों चंपू गुड़ादी से निकाला जाता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। टंगस्टन अभ्यर्थियों जो जासमर से नहीं निकाला जाता, जासमर से अभ्यर्थियों जिप्सम निकाली जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है, ये अभ्यर्थियों किसकी पहल है ये आपको बताना है कि आई स्टार्ट एक राजस्थान एक पहल है, ये किसकी पहल है, किसके द्वारा चलाई गई थी ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाता कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की एक पहल है, ये इसके द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की राजस्थान की जो संबल ग्राम योजना है वो निम्नलिखित में से किससे संबंध है अभ्यर्थियों। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सामाजिक कल्याण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभ्यर्थियों अगली क्लास किस टॉपिक पर लानी है कमेंट में ज़रूर बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये क्लास आपको दी जाती है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। धन्यवाद अभ्यर्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।